तो भाटी जी, आपने सुना यहाँ पर लगातार जेडीयू और टीडीपी के प्रवक्ताओं की तरफ से साफ किया जा रहा है कि अब और कैसे बताएं आपको कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम एनडीए के साथ रहने वाले हैं। क्यों आप लोग इसको इशू बना रहे हैं? और ये बार बार तमाम नेताओं की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि मध्यावधि चुनाव की नौबत आ सकती है, सरकार टिकने नहीं वाली है, सरकार बनती है तो गिर भी जाती है। नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से साफ किया है प्रेम कुमार जी ने। उन्होंने कहा कि हमने जब भी पाला बदला है मुद्दे के आधार पर बदला है। मुद्दों के आधार पर ही पाला बदल सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं। इनके मुद्दों के आधार पर टीडीपी, जेडीयू और बीजेपी के बीच में 3 बड़े मतभेद हैं, 3 बड़े विरोधाभास हैं। टीडीपी और जेडीयू दोनों समाजवादी पार्टी हैं, बीजेपी पूंजीवादी पार्टी है। ये दोनों पार्टियां, इनके नेता चंद्रबाबू नायडू जी भी, नीतीश कुमार जी भी, दोनों धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व हैं। मोदी जी और बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी हैं, उनमें उनको वो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। और जो तीसरा मुद्दा है, जो इन्होंने अभी कहा कि विशेष दर्जा राज्य को, और जो अन्य विषय हैं यूसीसी वगैरह, ये सब विषय हैं, तो इन विषयों को लेकर ही तो विरोधाभास है। हम तो केवल इनके विरोधाभास की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हम तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे हैं या हम ये चाह रहे हैं सरकार गिर जाए या कुछ हो जाए, लेकिन हम केवल ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इनके बीच इतने विरोधाभास हैं मुद्दों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, एजेंडा के आधार पर, कि इनके आपस में विरोधाभास वो सामने आ। अच्छा भाटी जी, एक सवाल का जवाब यहाँ दीजिए। जिस तरीके का अभूतपूर्व परफॉर्मेंस यहाँ पर समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहा है, इंडिया अलायंस की अगर बात करूँ तो दूसरे नंबर का सबसे वेल परफॉर्म पार्टी समाजवादी पार्टी है। आप लोगों के मन में नहीं है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने या प्रधानमंत्री पद का चेहरा अखिलेश यादव? फोन कट गया। भाटी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? फोन कट गया। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो तमाम बातें कही, जी जी प्रेम कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाटी जी को मैं जवाब दे दूं कि वो अपने विचार जो भी कहें रख सकते हैं, क्योंकि विचारों के ऊपर और सपनों के ऊपर अभी तो कोई जीएसटी या इनकम टैक्स नहीं है। इसके लिए हर आदमी स्वतंत्र है कि अपने विचार रखे, अपने सपने देखे और अपनी भावना को जो भी तरीके से पेश करना चाहे पेश करे। नहीं, जिन मुद्दों पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों में मतभेद है, साफ तौर पर जिन मुद्दों पर एक मत नहीं है बीजेपी और आप उनके सहयोगी दल, उस पर आप लोग कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? कोलिजन की सरकार में टकराव तो होगा ना फिर? प्रतिमा जी, अगर घर में पिता और पुत्र के बीच में भी मतभेद होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पिता है नहीं है या पुत्र नहीं है। मतभेद होना एक अलग बात है, मनभेद अलग है। हम मनभेद नहीं है, हम मतभेद है। और कोई भी दुनिया में ऐसी समस्या नहीं है जिसका सुझाव ना हो, जिसका हल ना निकले। मैं विश्वास कर सकता हूं, मैं वो व्यक्ति हूं, मैं उस पार्टी का आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे पर आपको अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो आप जिस प्रकार करेंगे। मैडम, प्रतिमा जी, मैं यही बोल रहा हूं कि जिस प्रकार ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इसी प्रकार नायडू है तो ना नहीं है। ठीक है भाटी जी, मेरे हिसाब से फिर से जुड़ गए हैं। भाटी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। भाटी जी, मेरा सवाल ये था डिस्कनेक्ट होने से पहले कि जिस तरीके का अभूतपूर्व परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का रहा है, दूसरा सबसे बड़ा दल साबित हुआ है इंडिया में, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा, आप लोग नहीं चाहते कि अखिलेश यादव पीएम पद का चेहरा हो, पीएम पद के उम्मीदवार हो? नहीं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है, पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी में वो सारी योग्यताएं, सारे गुण हैं, मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए होने चाहिए। लेकिन हमारे नेता का व्यक्तित्व इतना शानदार है, वो इतने शालीन हैं और इतना मेलजोल के साथ, आपसी सहमति के साथ आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि मेरी प्रधानमंत्री पद के लिए अभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं उसका दावेदार नहीं हूँ। तो ये इसमें इंडिया गठबंधन में मुद्दों के आधार पर एकता है, पदों के आधार पर नहीं। हम अपने जो हमने चुनाव के दौरान अपने विषय उठाए थे, हम उन विषयों पर आगे बढ़ना चाहेंगे, ना कि इस झगड़े में पड़ना चाहेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये स्थिति है। ठीक है शिवम, विधानसभा के चुनाव जब बिहार में होंगे अगले साल, तो किस तरीके का सिनेरियो वहां बनता है वो भी बड़ा दिलचस्प है।